निर्बंधेन स्थालीमान, अरे तू अपना पात्र तो ला जिसमें साग वाग खिचड़ी उचड़ी कुछ बनाती है, उसको ला तो सही। तब भगवान ने उस पात्र को मंगाया जिसमें वो भोजन बनाया गया था। स्थाली मानइय तत्कंठ लग्नम किंच शाकान्नम प्राश्य, तो कुछ नहीं, भूल से जो बटलोई जो मांझी थी उसमें शाक थोड़ा किनका लगा हुआ था। भगवान ने वो पतीली में से शाक का कण लेकर के अपने मुख में डाला और कहा अनेन विश्वात्मा प्रियता, ऐसा कहकर के भगवान ने अपने मुख में उतार दिया। बस उसको डालते ही सारा संसार विश्व का सबका पेट भर गया। भगवान ने जो संकल्प किया उसको थोड़ा मुंह में डाल करके संकल्प किया तो सारा विश्व तृप्त हो गया। और भगवान बोले अच्छा बुलाओ दुर्वासा जी। अब दुर्वासा जी जो शिष्यों के सहित जो अग्नर्षण मंत्र का जप कर रहे थे गोता लगा करके, अब तो एक साथ सबके जो पेट भर गए ना, तो फिर प्राणायाम कहां होता? वो सबका प्राणायाम टूटा, एक ने ऊपर को किया, देखा दूसरे ने भी, और सबके सब समाधि सबकी खुल गई और डकार लेने लगे। उनकी भाई अकस्मात हमारा पेट भर गया, क्या हुआ है? दुर्वासा जी ने कही हमारी भी यही दशा है। बोला अब तो हम एक गिलास भी नहीं खा सकते। तो फिर क्या हुआ कि महाराजा युधिष्ठिर ने भोजन बनवाया होगा तो व्यर्थ जाएगा, और हम कैसे, हम तो एक गिलास भी नहीं खा सकते। तब तो वो भगवान के भक्तों से तो डरते ही थे दुर्वासा जी, उनके अब यहां से चलो भाग चलो। तो अपने शिष्यों के सहित तो दुर्वासा जी जो है वहां से भाग गए। तो इन बातों का स्मरण कर रहे हैं अर्जुन कि भगवान ने हमारी कहां कहां रक्षा की। ये कौरव पांडवों के युद्ध में, मूल युद्ध में यो मम सारथी भूत्वा, हमारे सारथी होकर के दुर्योधन के सैनिकों की आयु को दृष्टि मात्र से जिन्होंने अपहरण कर लिया, तो भगवान हमको वंचित कर दिया। अपने अपराधों का स्मरण करता है। हे धर्मराज कृष्ण से हे पार्थ, हे अर्जुन, हे सखे, जब ये बोलते थे भगवान श्री कृष्ण, कभी कहते थे हे पार्थ, हे अर्जुन, हे सखे, कभी सखा कहते थे, कभी मेरा नाम ले देते थे, कभी माता के नाम से बोलते थे हे पार्थ। वो भगवान के प्रिय वचन जब स्मरण आते हैं तो मेरा हृदय व्याकुल हो जाए। भोजन करते समय, टहलते समय, घूमते समय, वो कभी मैं व्यभिचारम दृष्टा हे वयस्य सत्य मुक्ता, कभी इधर उधर की बात ऐसी देख करके मैं कह देता कि मित्र तुम सत्य बोलते हो, उसका तात्पर्य होता था कि तुम झूठ बोलते हो। वक्रोक्तया तिरस्कृत होती, ये वक्रोक्ति से मैं उनका कभी तिरस्कार भी कर देता। तो जैसे मित्र का अपराध, पिता अपने पुत्र का अपराध जैसे क्षमा कर देते हैं, ऐसे मेरे अपराध को क्षमा कर देते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण से स्त्री समूहम रक्षण, और मैं वहां से द्वारका से जो स्त्रियों को ला रहा था, वो साधारण गोपों ने हमको पराजित कर दिया। वही मेरा ये धनुष है। और देखो तदवई धनुष तय शवा, धनुष भी वही है, बाण वही है, वही हमारे घोड़े हैं, वही मैं अर्जुन हूं, परंतु सब मेरा ये व्यर्थ हो गया। जैसे भस्म में किया हुआ हवन उसका कोई फल नहीं होता, कपट से की हुई सेवा जैसे निष्फल होती है, ऊसर में बोया हुआ बीज जैसे निष्फल होता है, ऐसे मेरी शक्ति मालूम कहां चली गई। राजन
आपने जिनके विषय में पूछा है, यदुओं के यादवों के विषय में, वो आपस में वो सब लड़ फिर करके सब नष्ट हो गए, बस 2-4 बाकी बचे। त्वया कुशलम प्रश्नानाम सोदाम विप्रशापेन मूढ़ानाम देर का मुष्टिभिर निघ्नता येषां मध्ये चत्वारा पंचवा अवशिष्टा, 5-4 केवल बाकी। इस तरह से अर्जुन वहां का समाचार सुनाते सुनाते भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए वो उनकी बुद्धि शांत हो गई, और वो युद्ध के समय जो भगवान ने गीता का उपदेश दिया था वो उनको फिर स्मरण हुआ है। गीतोक्तम ज्ञानम पुनः प्राप्त ब्रह्म संपत्त्या छिन्न द्वैततम, बस अपनी आत्मा को उन्होंने ब्रह्म स्वरूप समझा और सारे जीवन की निवृत्त हो गई विषय को जाकर। इस प्रकार से भगवान मार्गम ज्ञात्वा यद कुल नाशम सुखा युधिष्ठिरा, महाराज युधिष्ठिर ने जब ये सुना कि भगवान अपने जो है वैकुंठ को धरातल को छोड़ करके वैकुंठ को चले गए, तो उन्होंने भी स्वर्गारोहण का विचार किया। और वही उनकी महारानी बैठी थी, उसी समय उन्होंने अधोक्षजम ध्यान थी, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करती हुई वो भी संसार से उपरत हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय धरातल को छोड़ करके वैकुंठ हो गए, बस उसी समय से कलयुग में प्रवेश किया। युधिष्ठिर ने देखा कि अब तो कलयुग का प्रभाव होने लगा, और सर्वगुण संपन्न जो अपना पौत्र परीक्षित है उनको राज्याभिषेक कर दिया, सिंहासन पर बिठा दिया, और अनिरुद्ध के पुत्र जो वज्र हैं उनको मथुरा का शासन दे दिया। प्रजापति स्त्री करके तथा अनिरुद्ध पुत्रम वज्रम मथुरायाम सूरसेनपति कृत्वा, सूरसेन देश का राजा उनको बनाया, और प्रजापति स्त्री करके अपनी अग्नियों को जो है अपने में आरोपित करके वस्त्रालंकार वही उतार करके, और धर्मराज जो है युधिष्ठिर इंद्रियों को मन में लीन करके, और मन को प्राण में, प्राण को अपान में, अपान को मृत्यु में, और मृत्यु को देह। और उन्होंने ये निश्चय किया जो मृत्यु होती है वो शरीर की होती है, और तीनों गुणों को अविद्या में, और अविद्या को जीव में, और जीव को परब्रह्म में लीन करके उन्हें ये अनुभव होने लगा ये सारा दृश्य प्रपंच जो है सब ब्रह्म स्वरूप है। ऐसा उन्होंने निश्चय कर लिया। चीरवासा फटे पुराने वस्त्र धारण करके मेरा मौनी मुक्त मुक्त हो जाए। इस प्रकार से वहां लोकम दर्शन और अपने भाई आदियों की प्रतीक्षा न करके युधिष्ठिर जी वहां से चल दिए परमात्मा का ध्यान करते हुए, और उनके भाई भी भीम आदि जो है वो उनके पीछे पीछे चल दिए। विद्युत कलमशाह संतस तस्मिन नारायण प्रदेश गति प्राप्त, और जाकर के वो वहां उन्होंने बद्री नारायण में जाकर और परम गति को प्राप्त किया। पाने विदुर जी ने अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में जाकर के छोड़ा और अपने अधिकार को प्राप्त किया। द्रौपदी ने देखा कि अब पतियों को मेरी आवश्यकता नहीं है, तो उसने भी पतिनाम अनपेक्षताम ज्ञात्वा भगवती मतीन कृपा परम था, भगवान का ध्यान करके अपने 5 भौतिक शरीर को छोड़ करके श्री कृष्ण को प्राप्त हो गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान। इधर परीक्षित ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार और शासन करने लगे। उत्तर की जो कन्या ऐरावती है उसके साथ उनका विवाह हुआ, 4 उनको पुत्र उत्पन्न हुए। कृपाचारी को गुरु बना करके गंगा के किनारे और उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। दिग्विजय करते हुए उन्होंने कली का निग्रह किया। अब कहा कि सोनक जी ने कहा सूत जी तो कली का निग्रह कैसे किया, क्या बात हुई, इस कथा को ठीक ठीक आप सुना है। सूत जी कहने लगे कि ऋषियों
जब परीक्षित महाराज ने ये देखा कि अब कलयुग का प्रभाव होता जाता है हमारे देश में, तो राजा कालस्य कारण, राजा चाहे तो कलयुग में भी सतयुग ला सकता है, और राजा चाहे तो सतयुग में भी कलयुग आ जाए। जैसा राजा धर्मात्मा हो, तो इसलिए उन्होंने अपना रथ जोड़ करके, रथ में स्वयं बैठ करके, स्वयं कृतम रथमास्था है, धनुर्गृहीत को हाथ में धनुष लेकर के, सेना को साथ में लेकर के, और वो निकल पड़े। वरात निर्पता यात्रा कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। जहां जहां जाते थे उनको लोग भेंट करते थे। विजित प्रावृतानि जगृहे, वो जहां जाते थे तो उनको अपने पूर्वजों का यश सुनने को मिलता था, पांडवों का यश सुनने को मिलता था। महाराज आपके पूर्वज पितामह महाराजा युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा थे, भीमसेन बड़े बलवान थे, सब लोग पांडवों की प्रशंसा करते थे। और कहां तक कहते थे कि भगवान श्री कृष्ण जो है साक्षात तुम लोगों के, पांडवों के सारथी बन गए। जब ये बात सुनते तो भगवान के चरणों में उनकी और भी प्रीति बढ़ जाती है। तो भगवान ऐसे भक्त वत्सल हैं कि हमारे पूर्वजों का उन्होंने रथ हाँका है। एक दिन वो भ्रमण कर रहे थे, उसी समय क्या देखा कि एक वृषभ जो है, और धर्म जो है वृषभ के रूप में, एक पृथ्वी जो है गऊ के रूप में आपस में बातचीत कर रहे। वृषभ गऊ से कह रहे, हे भद्रे तब कुशलम किंच कच्चित, कुशल पूर्वक अच्छी तरह से तो हो, आपका मुख में मलिन है। क्या मेरे 3 पैर टूट गए हैं, मेरा एक ही पैर रह गया है, क्या मेरे लिए तुम शोक कर रही हो? क्या आगे शूद्र लोग तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे, क्या इसलिए तुम शोक कर रही हो? क्या देवताओं को अपने अपने भाग नहीं मिल रहे हैं इसलिए शोक कर रहे हो? अथवा हे अंग भूर्भार नाशार्थम कृतावतारस्य हरे अंतर्धानंदा, या तुम्हारे भार दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण धारे और अब धरातल को त्याग करके वैकुंठ को चले गए, क्या इसलिए शोक कर रही है? हे वसुंधरे इदम तवाभिमूलम कथय, अपने दुख का कारण बताओ। पृथ्वी माता जो गौ के रूप में बोली, हे धर्म जो तुम हमसे पूछते हो, आप सब कुछ जानते हो। जिन भगवान की कृपा से तुम हम चारों पैरों से युक्त थे, जिन भगवान में अनंत गुण निवास करते हैं, उन भगवान के चरणों के का स्पर्श हमको प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए मैं दुखी। तथा आत्मानम भवंतम पितृन ऋषिन देवान साधुन, इन सबके लिए हमें शोक है। आपके लिए भी हमें शोक है, पितरों को, ऋषियों को, देवताओं को, इनके लिए हमको शोक है। और कौन पितरों के लिए तर्पण करेगा? देवताओं के लिए कौन यज्ञ करेगा? किंच यस्या प्रसादम ब्रह्मादेव वाक्युंती सा लक्ष्मी स्वग्रहम कमलवनम हित्वा तत्पाद पंकजम भजते। इस तरह से पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी के किनारे वो महाराजा परीक्षित ने उन दोनों को आपस में बातचीत करते हुए देखा। महाराज वहां पास में गए, उन्होंने एक राजा के वेश में शूद्र को देखा कि हाथ में डंडा लिए वो बैल को धमका रहा है। बैल बेचारा डर रहा था। तो फिर उस समय महाराजा परीक्षित ने बड़ी गंभीर वाणी से कहा और कहा, अरे अस्मिन मच्छरणे लोके, इस समय तो मैं राजा हूं, तो इन दीन दुखी वृषभ और गौ को क्यों दुखी कर रहा है? तेने देश तो राजा का बना रखा है, कर्म से सुशूद्र मालूम होगा। कौन सी बता तू कौन?
अतस्तम बध योग्य से, तू निरपराध प्राणियों को दुखी कर रहा है, तू बध करने के लिए। फिर धर्म जो वृषभ के रूप में धर्म है, उनसे कहने लगे राजा, हे वृष श्वेत वर्ण पादे नूनस्तम कोश। आप कौन है, आप बताइए, मैं आपको देख करके मालूम होता आपको ही देता हूं। जब इस तरह से पूछा तो वो वृषभ जो थे वो कहने लगे, तो राजन दुख देने वाला कौन है, इसको हम नहीं कह सकते। केचिद विकल्प वसना आहुरात्मान आत्मा दैव मन्ये करे कर्म स्वभाव न करे प्रति। ये दुख देने वाला कौन है, बोले इसमें अनेक मत हैं। ये ऐसा हम नहीं कह सकते कि अमुक व्यक्ति हमको दुख दे रहा है। तो केचिद विकल्प वसना, विकल्पम भेदम वसते आच्छादन के थे। हमको आगे दीजिए, हम किन किन स्थानों में रहें, आप कृपा करके हमको आदेश दीजिए। तस्मात आज्ञाधारका सन यत्र निश्चल वक्तम, आप हमको आदेश दें, हम कहाँ निवास करें। कल ने पूछा, हमको स्थान आप बताइए। शौनक जी बोले कि जब इस तरह से प्रार्थना की, हे शौनक, सूत जी कहते हैं, जब इस तरह से प्रार्थना की कलयुग ने, तो राजा ने उनको स्थान बताया है जूतम। देखो, जहां जुआ खेला जाता है वहां तुम निवास करो। जहां लोग मदरा काम करते हैं वहां निवास करो। परस्त्री चर्चा जहां होती है वहां निवास करो। जहां हिंसा होती है वहां निवास करो। ये स्थान उन्होंने बताया था। उन्होंने कलयुग ने कहा, महाराज आपने ये स्थान तो बता दिए, पर ये बताओ, ये चारों काम तो आपके शासन में होते ही नहीं। आप कहते हैं जहां जुआ खेला जाए वहां रहो, तो जहां आपके शासन में जुआ तो कोई होता ही नहीं, मदरा पान कोई होता नहीं, हिंसा कोई कर नहीं सकता। आप बताइए फिर मैं कहां रहूंगा। तो इसलिए कृपा करके ऐसे बताओ जो मैं सुख से सुखपूर्वक रहता सकूं। तो मैं याचना है, फिर उसने याचना की। तो फिर उन्होंने कहा, अच्छा सुवर्णम दो, जाओ तो सोने में जाओ। तब दाना बलतम मदम स्त्री संगम हिंसा धैर्य। बस फिर कलयुग पसंद हो गया। फिर कहा ये सोना चांदी तो साधुओं की यहाँ नहीं रहता, तो उनकी गति हो। एवं परीक्षिता दत्तेषु स्थानेषु कलर निवसत। परीक्षित ने जो स्थान बताए थे उनमें एक कलर निवास करने लगे। एक अतः श्रेय, जो अपना कल्याण चाहे तो उसमें विशेष करके राजा इनका सेवन न करे। और इस तरह से महाराजा परीक्षित जो है वो धर्म और राजा महीन धर्मम से शांत इसका, और धर्म के जो पैर जो नष्ट हो चुके थे वो उनको पूरा कर दिया। चारों पैरों से धर्म था उसमें महाराजा परीक्षित के शासन में। अब वो भगवत चरणारविंदम स्मरताम अंतकाले की भ्रमण हो। जब तक महाराजा परीक्षित का शासन रहा तब तक जो है कलयुग में का कोई देश में प्रभाव नहीं हुआ। प्रविष्टों की कलर न समर्थ हो। जिस कलयुग में कुल कलयुग को नष्ट ही तो नहीं किया, उनकी कलयुग तो मैं भूल भी तो है, ये जानते थे परीक्षित।
जिस कलयुग में पुण्य तो संकल्प मात्र से ही सिद्ध होते हैं और पाप करने पर नानक दुष्ट कलिंग सम्राट सारंगेर सारदो कुशलान्यास सिद्धंती नेतरान कृतान यत। कुशल मानी पुण्य तो जो है संकल्प मात्र से ही, कोई पुण्य कार्य का संकल्प किया हम ये करेंगे और न कर पाओ तो भी पुण्य मिलेगा। झूठे संकल्प करो तो नहीं, आप असत्य संकल्प को हम करेंगे और किसी बाधा हो जाने से न कर पाओ तो आपने शुभ संकल्प तो किया था उसका भी फल मिलेगा। कुशलानी आशु सिद्धंती, आशु तो अर्थ है संकल्प मात्र और नेतरानी, और पाप करने जो है वो संकल्प, कोई पाप का संकल्प मन में आवे तो उतने से ही तुमको पाप नहीं लगेगा। वो तो करने जो शरीर से कर लेगा तब उसका पाप। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कलयुग वेद पुनीत प्रतापा और मनसा पुण्य तो पुण्य तो मन से हो जाता है, पाप नहीं होता। एक बार श्री दत्तात्रेय महाराज से एक बात किसी ने पूछ दिया और महाराज ने कहा भाई तो उनकी बात इतनी है कि वो इसलिए बात करेंगे क्योंकि स्मृतियों से कभी हो वहां पर मानस पूर्ण मानस पाप करने के लिए शारीरिक कर्म दोष या तो स्थावरता नरा, शरीर से किए हुए पाप वृक्ष आदि के योनि में भोगे जाते हैं। वाचिक पक्षी मृगताम, वाणी से किए हुए पाप पक्षी मृग आदि की योनि में भोगे जाते हैं। मानस हिरण्य जाता, मन से किए हुए पाप अंत आदि योनि में भोगे जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा उसका तात्पर्य है कि मन में कोई पाप आ गया तो कोई व्यक्ति ये समझ ले कि मन में पाप की बात तो आएगी और शरीर से भी कर लो। इसलिए वहां ये बात कही गई है कि भैया मन में आ गई तो आ जाने दो, शरीर से मत करो, मन साथ हुआ हुआ पाप नहीं मान जाएगा। इसका तात्पर्य यही है कि तुम मन से में जो आपकी बात आई है तो उसका कोई पाप नहीं लगेगा, ये बात नहीं है। इसलिए बचाने के लिए कहीं ये मन में आ गई तो कहीं शरीर से भी न कर ले, इसलिए कहा है मानस पुण्य कोई नहीं पापा। पर पाप की बात तो मन में आएगी तो भी मन को दूषित करेगी और दोष लगेगा ही। अच्छा, इसके अनंतर कहते हैं कि महाराजा परीक्षित इस तरह से फिर घूमते घूमते एक बार जो आखेट के लिए गए तो मृगान अनुगक्षण, मृगों के पीछे भागते दौड़ते, बड़ी भूख लगी, प्यास लगी, चारों ओर जल देखा, वहां जल उनको नहीं मिला तो वहां एक ऋषि का आश्रम देखा, उसमें जल के लिए वहां चले गए, जल पीने के लिए। वो ऋषि बड़े शांत होकर के समाधि में बैठे थे। जितेंद्रियम समाधो स्थितम अविक्रिय। वहां अनेक मुनि को देखा। कृष्ण मृग चरमना छन्नम, काले मृग का चरण ओढ़े हुए थे वो ऋषि और समाधि में बैठे थे। राजा ने कहा महाराज मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे जल चाहिए। और तो समाधि में बैठे तो उन्होंने सुना तो नहीं बात, तो राजा हमसे जल मांग रहा। और जब देखा इन्होंने तो हमारा स्वागत नहीं किया, सत्कार नहीं किया, जल की भी नहीं पूछी, तो फिर राजा को जो है मुनिम प्रति चुको को, ऋषि के प्रति कुछ क्रोध हो गया हुआ राजा। ये पहला ही पहला जीवन में अवसर था यहाँ तो वो मुकुटादिक स्वर्ण का तो उनकी सिर पर भी लगाया हुआ ही था। कल उन्हें आकर के थोड़ा प्रभाव दिखाया और वो उनके हृदय में क्रोध का हो गया। राजा जो है वहां एक मृतक जो सर्प पड़ा था उसको धनुष
उसकी नोक से उठा करके उनके गले में डाल दिया और अपने नगर को लौट के चले आए। देखे इनकी कैसी समाधि है। ये जानबूझ करके आंख मीच के बैठ रहे हैं या वास्तविक में इनकी समाधि है, ये जानने के लिए वो मृतक सर्प को लेकर के ऋषि के गले में डाल दिया। झूठी समाधि होगी तो एकदम उनकी आंख खुल जाएंगे, एकदम उठ के खड़े हो जाएंगे, सर्प कहां से आएगा। पर उनकी तो सच्ची समाधि थी, वो बैठे रहे। राजा और सर्प को डाल करके अपनी राजधानी को लौट करके चले आए। और किसी बच्चे ने जाकर के, उनका एक बालक था, उससे श्रृंगी उसका नाम था, तो उसको कह दिया, अरे तेरे पिता के गले में राजा सर्प डाल करके चला गया। तो उसने कहा अच्छा, अब ये राजा लोग, क्षत्रिय लोग इतने अभिमानी हो गए। बस कुपित होकर के बोला अच्छा अब मैं इनका शासन करता हूं। मल बलम पश्यता, मेरे बल को देखो। ऐसा कह करके उसकी आंखें लाल लाल हो रही थी। श्रृंगी कौशक क्या है तो कम आसन, कौश की नदी का मैं जाकर के आत्मन किया, हाथ में जल लेकर के उसने शाप दिया, एवं लंघित मर्यादा। अरे जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन किया, हमारे पिता के गले में मृतक सर्प को डाला, तो मैं उसको शाप देता हूं कि सप्तमे धनी तक्षक दंक्षति, तो 7वें दिन उसको तक्षक नाम का सर्प काट देगा। ऐसा कह करके शाप दे करके वो श्रृंगी जो था वो अपने आश्रम में आया और आकर के देखा कि पिता तो उसकी समाधि में बैठे हैं और मरा हुआ सांप उनके गले में पड़ा। तो सर्पयुतम प्रकरण दृष्टा मुक्त कंठो रोध, बड़ी बड़ी जोर से रोने लगा। रोता क्यों है? उसको ये साहस नहीं हुआ कि मैं सर्प को लेकर के अलग फेंक दूं, पिता के गले में पड़ा है। बालक था, डरता था, मरे हुए सर्प से डरे, अब रोए खड़ा होकर के जोर जोर से। तो और साफ देने में इतना भी तो राजा को साफ तो दे दिया, तो वैसे मृतक सर्प से डर रहा, खड़ा खड़ा होगा, पुत्र विलाप नहीं सकता। जोर जोर से जब रोने लगा तो धीरे धीरे वो शमीक मुनि के कानों के द्वारा जब शब्द पहुंचा तो उन्होंने नेत्र खोले, तो पहले देखा कि मृतक सर्प पड़ा है, तो उसको लेकर उन्होंने सीख दिया और सारे तस्मात् त्वम रोदिषि, बेटा क्यों रोते हो, क्या बात है, इसने तुम्हारा अपराध किया है। तो उसने सब निवेदन कर दिया, पिताजी महाराजा परीक्षित आए और आपके गले में सर्प डाल दिया, मैंने तो उनको आशाप दे दिया। जब शाप की बात सुनी तो ऋषि बोले, बेटा वया महत पापम कृतम, मैंने तो बड़ा भारी पाप किया, थोड़ी सी अपराध पर और इतना बड़ा भारी दंड कर दिया। हे अपक्व, तू बड़ा ना समझ है, राजा तो भगवान के समान माना जाता है, विष्णु समान राजा न मृगी समान विष्णु ना। अरे जिसके राज्य में हम शांति से रहते हैं, अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, तो राजा के मरने पर क्या दशा होगी। तत्व नृणाम वर्णा समाचार ये तो धर्म नश्य, तो वर्णाश्रम धर्म का विनाश हो जाए। वर्ण संकर हो गए, ये सभी लोग वर्ण संकर हो जाएंगे, शांकरी दोष आ जाएगा। फिर भगवान की प्रार्थना करने लगे, हे भगवान अपक्व बुद्धना बालेन महाभागवते रात्रि पापम को, महाराज ये बचपन की इसकी बुद्धि है। हे भगवान आपके भक्त महाराजा परीक्षित को जिन्होंने शाप दिया है, इसने हमारे बच्चे ने बड़ा अपराध किया है, इसके अपराध को आप क्षमा करें। और समीप मुनि ने देखा कि महाराजा परीक्षित को तो पता भी नहीं है हमको शाप लग गया होगा, उनको तो ये पता भी नहीं होगा, तो उन्होंने अपना एक शिष्य भेजा कि जाकर के महाराजा को सूचित तो कर दो। इधर
महाराजा परीक्षित आए, जब उन्होंने अपना मुकुट उतार के रखा, जलवल किया, तो उस अपने आप विचार करने लगे कि आज हमने बड़ा अपराध किया। निरपराधे ब्राह्मणी मया अपराध कर। उन महात्मा का अपराध क्या था? वो तो ध्यान भजन कर रहे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। मैं मृतक सर्प उनके गले में जा रहा था। उसका फल हमको शीघ्र मिलना चाहिए। महाराजा परीक्षित को जो मैंने अपराध किया है, तत्काल उसका हमको दंड मिलना चाहिए। यथा पुनरेवम न कुरिया, जो फिर मैं ऐसा अपराध न करूं जीवन में। ब्राह्मण के क्रोध से उत्पन्न हुआ वो क्रोध अग्नि मेरी राजा और सेना और सबको नष्ट कर दो।